नंबर 53 पे क्वेश्चंस देखें। पहला क्वेश्चन है 2.2 एक्सप्लेन द ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव द एग्जांपल ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। आपने क्या करना है, ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उसकी एग्जांपल देनी है और वेरियस टाइप्स बताने हैं। पेज नंबर 29 पे आ जाएं। ट्रांसलेटरी मोशन जो टॉपिक है उसमें से इसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है आपने। इन ट्रांसलेटरी से लेकर कर्व तक ये इसकी डेफिनेशन है। ये आपने पहले ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 30 यहाँ से लेकर राइडर्स मूविंग से लेकर ये इसकी एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। राइडर्स मूविंग से लेकर अ फेरिस व्हील सच एज फिगर शोन इन फिगर 2.4 ये काट दें बीच में। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल बनेगी ट्रांसलेटरी मोशन की। उसके बाद आपने एक दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है कि ट्रांसलेटरी मोशन आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो आपने नेक्स्ट लाइन से ये लिखना है। एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही साथ उसकी एग्जांपल देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लीनियर मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है सर्कुलर मोशन की और उसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल लिखनी है। पेज नंबर 31 पे देखें। रैंडम मोशन की पहले हेडिंग देंगे आप, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल दे देनी है। यहाँ से थस को छोड़ दें, थस को छोड़ दें, यहाँ से लिखें द मोशन से लिखें या मोशन से लिख दें, जस्ट मोशन ऑफ इंसेक्ट से लिखकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल दे देनी है रैंडम मोशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.3 डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब डिफ्रेंशिएट करना है अपने डिफरेंट आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके दरमियान से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट है आपका रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट आपके पास था रेस्ट एंड मोशन, इन दरमियान डिफ्रेंशिएट कर देना है। इन दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है आपस में और बीच में लाइन लगा देनी है। ये सब डेफिनेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपने अच्छे से और नीट एंड क्लीन इसको लिखना है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है उसका सर्कुलर मोशन एंड द रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी एक आध एग्जांपल दे देनी है। इसी तरह से रोटेटरी मोशन की भी डेफिनेशन लिख के साथ ही उसकी एग्जांपल दे देनी है। उसके दरमियान ऐसी ही लाइन लगानी है, तो आपके इसके डिफ्रेंशिएट आ जाएगा सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का। उसके बाद 3 देखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बता देना है आपने। उसकी दोनों की पहली डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बताना है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हमने क्या करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। उसके बाद है फोर्थ है आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, कैसे करेंगे, स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी है स्पीड और फार्मूला लिखेंगे स्पीड का, और साथ ही साथ उसका एसआई यूनिट बताएंगे। इसी तरह से वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फार्मूला लिखना है अपने वेलोसिटी का और उसका एसआई यूनिट लिखना है कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है। 5 देखें लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर और रैंडम मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है और साथ ही उसकी एग्जांपल दे देनी है। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपने अच्छे तरीके से इनको नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पे लिखना है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर्स में क्या कर देना है, आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिख देनी है दोनों की और उसके साथ साथ ही उसकी एग्जांपल दे देनी है स्केलर्स की भी और वेक्टर की भी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2.3 है वो कंप्लीट हो गया है। 2.4 देखें डिफाइन द टर्म स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पेज नंबर 35 पे देखें स्पीड एंड वेलोसिटी का जो टॉपिक है, इसमें से आपने पहले क्या कर देना है, स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड की डेफिनेशन। देन पेज नंबर 36 पे देखें स्पीड का फार्मूला लिख देना है, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेकर मतलब डेफिनेशन के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा लिख देना है कि बताना है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या है और उसको हम किस किस से डिनोट करते हैं, ये सारा आपने स्पीड में लिख देना है। उसके बाद है वेलोसिटी आ रहा था आपका, वेलोसिटी के हेडिंग दे के आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद उसका फार्मूला मेंशन करना है, उसका ऐसा यूनिट, उसका जो भी हम फार्मूला लिखते हैं उसको हम किस किस से डिनोट करते हैं, वो सारा इसमें से आ जाएगा। तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है एंड देन वेलोसिटी की फार्मूला वगैरह लिख देना है और साथ ही यहाँ तक एंड कर देना है। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हेडिंग देंगे, एक्सेलरेशन की हेडिंग दे के यहाँ से लेकर यहाँ
तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और उसके बाद फार्मूला लिख के यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड कर देना है आपने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2.3 भी इसी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2.4 आपका कंप्लीट हो गया, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 2.5 देखें, कैन अ बॉडी मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड हैव द एक्सेलरेशन। कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, जो किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन है, कहते हैं कि उसकी स्पीड भी क्या कांस्टेंट होगी। तो आपने यहाँ से देखना है, येस व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कहते हैं कि या जी हाँ इसी तरह से होगा कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। द बॉडी हैव द एक्सेलरेशन इफ़ इट्स डायरेक्शन चेंजेस, कहते हैं कि बॉडी की एक्सेलरेशन भी होगी अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, कहते हैं कि अगर बॉडी जो है मूव कर रही है सर्कल में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, इट विल हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एवरी इंस्टेंट। कहते हैं कि बॉडी जो है यहाँ पे देखें सर्कुलर मूवमेंट हो रही है किसी भी बॉडी की, यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और इसकी एक्सेलरेशन हर मूवमेंट के साथ चेंज हो रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कहते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन भी होगी और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी कि वो एवरी इंस्टेंट जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, ये देखें हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2.5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2.6 देखें, हाउ डू राइडर्स इन द फेरिस व्हील पोजेस द ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। कहते हैं कि फेरिस व्हील जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की होता है बजाय कि उससे रोटेटरी मोशन क्यों नहीं है। इसमें आपने बताना है कि फेरिस व्हील जो है वो रोटेटरी भी, वो ज़ाहिर बात है एक राउंड मूव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो रोटेटरी में क्यों नहीं आता, वो ट्रांसलेटरी मोशन में क्यों आता है। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें से देखें आंसर देखें, राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस द ट्रांसलेटरी मोशन। जो राइडर्स होते हैं फेरिस व्हील के अंदर बैठे होते हैं उनकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है बिकॉज देयर मोशन इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन। एक फेरिस व्हील है वो इस तरह से घूम रहा है, उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, वो तो रोटेट नहीं कर रहे, वो तो अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं। यानी कि वो रोटेट नहीं कर रहे, ज़ाहिर बात है उनकी सीट्स रोटेट नहीं कर रही, जस्ट एक सर्कल ट्रैक में मूव कर रहे हैं। तो उनकी जो रोटेशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी बजाय के रोटेटरी, क्योंकि वो उनकी जो राइडर्स बैठे हुए हैं वो रोटेट नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं। तो जो राइडर्स आपके फेरिस व्हील के अंदर बैठे हुए हैं उनकी मोशन जो होगी वो ट्रांसलेटरी होगी बजाय के रोटेटरी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2.6 भी कंप्लीट हो गया। और आपने जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी MCQs कराए हैं, उन सब की प्रिपरेशन करनी है और इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ तक आपने अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, हर क्वेश्चन की, हर न्यूमेरिकल की, जो जितने भी मैंने आपको कराए हैं सब की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। थैंक यू।